बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरप्लेन। जी हाँ दोस्तों, वही एयरक्राफ्ट जिसका हाल ही में अहमदाबाद के एक रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश हो गया है। इसके इंजीनियर सैम सोलेपोर ने कहा था कि इस एयरप्लेन के मिड एयर में टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं और इसके मैन्युफैक्चरिंग वर्कर ने कहा था कि हम इसमें बैठना कभी भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बैठना एक डेथ विश है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आखिर तक बने रहें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। 12 जून 2025, समय है 1:38। एयर इंडिया का एक बोइंग AI-171 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए तैयार है और इस फ्लाइट को आज उड़ाने वाले हैं कैप्टन सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर। अगर दोनों के एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो दोनों का कंबाइंड एक्सपीरियंस है 9000 आवर्स का और सुमित सभरवाल का पिछला 22 ईयर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये एक 10 घंटे की फ्लाइट होने वाली थी, इसलिए इसमें 100 टन ऑफ फ्यूल मौजूद है। 1:38 पर ये प्लेन टेक ऑफ करता है, लेकिन 625 फीट पर जाने के बाद ये और ऑल्टीट्यूड गेन करने में असमर्थ रहता है और तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ने लगता है। टेक ऑफ के सिर्फ 2 मिनट के बाद ये मेघानी एरिया के BG मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में से जाके टकरा जाता है। क्योंकि ये लंच का टाइम था, इसलिए यहाँ सारे डॉक्टर्स और इंटर्न्स इस वक्त लंच कर रहे थे। इस फ्लाइट में कुल 242 पीपल ट्रैवल कर रहे थे, इसमें से 230 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स और 10 कैबिन क्रू था। अगर सिटीजन्स की बात करें तो 53 ब्रिटिशर्स, 7 पोर्तुगीज और 1 कैनेडियन नागरिक थे। विश्वास कुमार राकेश जो एक लंदन के सिटीजन है और एक NRI है, इनको छोड़कर बाकी सभी लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA और बोइंग के टेक्निकल टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और UK और US से भी बहुत सारे एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि बोइंग का कुछ अच्छा पास नहीं है, लेकिन 787 ये बोइंग की एक सेफेस्ट फ्लाइट मानी जाती है। इसका अब तक का कोई क्रैश रिकॉर्ड नहीं है। 625 फीट पर पहुंचने के बाद जब फ्लाइट और ऑल्टीट्यूड गेन नहीं कर पा रही थी तो कॉकपिट ने एक मेडे कॉल दिया था ATC को। मेडे कॉल एक इमरजेंसी प्रोसीजर में यूज़ होने वाला वर्ड है और इसके इकलौते सर्वाइवर विश्वास कुमार राकेश ने भी कहा था कि क्रैश से पहले इन्होंने कॉकपिट में से बहुत भयानक आवाज़ें सुनी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्रैश साइट से ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया है। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ही सेफली एयरप्लेन में इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें ATC और पायलट के बीच हुई सारे कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो सकती है, जिससे पता लग सकता है कि इसमें फॉल्ट किसका था। बोइंग के इंजीनियर सैम सोलेपोर जो कि 10 साल से ज़्यादा की सर्विस बोइंग को दे चुके हैं, इन्होंने कहा था कि बोइंग 787 को बनाते समय वर्क प्रेशर के चलते वर्कर्स ने इसमें सही पार्ट इंस्टॉल नहीं किए, जिससे इसके पार्ट्स में क्रैक्स आ सकते हैं और ये मिड एयर टुकड़े टुकड़े हो सकता है। हालांकि बोइंग ने इसके जवाब में कहा था कि दिस इज़ नॉट अ सीरियस इश्यू और इस मामले को रफा दफा कर दिया था। खुशबू सिंह जिनकी शादी को अभी सिर्फ 5 महीने गुजरे हैं, ये भी इस फ्लाइट में शामिल थी और UK अपने हस्बैंड के पास जा रही थी। गुजरात के एक्स CM रूपानी जी भी इस फ्लाइट में शामिल थे। रूपानी जी के बारे में एक अजीब बात पता चली है, इनके सारे व्हीकल्स का नंबर था 1206 और एक क्रैश का डेट भी था 1206 यानी 12 जून। इस नंबर को ये बहुत ही लकी नंबर समझते थे और सारे कार्स का नंबर इन्होंने यही रखा था। एक फैमिली जो सिर्फ ईद मनाने के लिए इंडिया आई थी और ईद होने के बाद लंदन वापस जा रहे थे, ये भी इस हादसे का शिकार हो गए। भूमि चौहान जिनकी फ़्लाइट सिर्फ 10 मिनट से छूटी है, जब ये वहाँ पहुँची तो बोर्डिंग बंद हो चुकी थी। ना सिर्फ फ़्लाइट बल्कि BG मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल मेस जहाँ इस वक्त सारे डॉक्टर्स और इंटर्न्स लंच कर रहे थे, वही बिल्डिंग जिससे प्लेन टकराया, वहाँ भी 24 लोगों की मौत हो गई है। एयरलाइंस ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और मृत पाए गए लोगों के घर वालों को 1 करोड़ देने का फैसला किया है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है इन्वेस्टिगेशन की। अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो तो हमें दबाव बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।